हाय। तो आज बड़ी मुश्किल से ट्रांजैक्शन हुई है $10 की। बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये USDT में ले ही नहीं रहा ट्रांजैक्शन। ये TRC20 नेटवर्क काम नहीं कर रहा। फिर दोबारा ट्राई किया तब भी काम नहीं किया। तो मैंने USDC ERC20 से ट्रांजैक्शन कर दी, पर मैंने भेजा है USDT। तो ये भी पेंडिंग हो गई। फिर मैंने एक बार और ट्राई करा USDT TRC20 से, तो वो भी मना कर रहा है बाइनेंस। फिर मैंने USDT ट्रांसफ़र करे USDC में, और उसके बाद ERC20 कंप्लीट किया। अब मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई कि अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो ये USDT TRC20 हो गया, और एक और भी है USDT ERC20 भी है। USDT ये रहा, USDT ERC20। मुझे ये वाला सेलेक्ट करना था, और मैंने क्या काम किया, मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, USDC ERC20 वाला। करना ये था सेलेक्ट, कर लिया। ये वो मेरे $10 फंसे हुए हैं, पता नहीं कब मुझे मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं। ये वाले $10 कहाँ गए? ये रे, ये फंसे हुए हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। मैं बहुत देर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। पूरा दिमाग तो इसी में ख़राब हो गया। मैं कब से लग रहा हूँ? मैं लग रहा हूँ 12:35 से, और ये हो गए 1:10, यानी 35 मिनट हो गई मुझे पूरी इसमें मंडते हुए। कोई बात नहीं, कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। इस $10 को हम थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करेंगे। $3, और फिर उसके बाद में हम $7 का रिस्क लेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। हमने यहाँ ट्रेड बना लिया। ये था लो, ये हाई, ये फिर लो, ये हाई, यानी अप ट्रेंड में है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक मेरे लिए अप ट्रेंड ही रहेगा ये। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको दिखी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमने ट्रेड लिया। अगर ये ट्रेड जाएगा तो हम पूरा, ये $7 है, पूरे $7 का रिस्क ले लेंगे। देखते हैं क्या होता है। 3 ट्रेड हमको निकालने हैं। चार, 3, 2। ये क्या हुआ? वो अपना रिफंड हो गया। तो चलो, जो हो गया हो जाने दो। 2 ट्रेड निकल जाएंगे अगर ये ग्रीन बनता है तो। ये मैंने नहीं किया, ये कुदरती है, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला ट्रेड अपना रिटर्न आ गया, और मुझे लगा कि चला गया ट्रेड, तो मैंने MTG ले लिया। तो 2 ही ट्रेड लगे रहने दो, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। दस सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1, चलो। आगे 2 ट्रेड। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अब हमको एक ट्रेड और निकालना है बस। अगर ये वाला ट्रेड आ गया तो अपना टारगेट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस पे है यहाँ पर, थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत कर रहा है। पर हमारा मानना ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, उसके बाद हमको अपसाइड जाना है। ये अगर ट्रेड आ गया तो हमारा समझो पहला टारगेट डन हो जाएगा। MTG है, हम $6 का ट्रेड लेंगे अगर ये जाता है तो। अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। फिर भी हमारे $6-7 बचेंगे, वो हम बचा के कल ट्रेड करेंगे।
आज हम रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा। आई होप ये ट्रेड आ जाए यहाँ से, वरना हम $7 बचाएंगे और फिर कल ट्राई करेंगे $7 से, और अगर ये आ गया तो हम देन कंटिन्यू करेंगे। 30 सेकंड है, देखो ऊपर की साइड जाने की पूरी कोशिश है इसकी, पर ये रेजिस्टेंस की वजह से, ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ, तो सब सेलर भी बैठे हैं। और ये एक ग्रीन कैंडल दी है इसने, ये पैटर्न बन चुका है, तो एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। 10 सेकंड बचे हैं। चलो आ गया, लास्ट सेकंड में ट्रेड आया पर आ गया, कोई बात नहीं। $18 हो गए हमारे। तो $18 हो गए। अब हम इस $18 का रिस्क लेंगे। जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम फिर से ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय। ये USD PHP है, इसको इस वाले लेवल से ऊपर जाना चाहिए। अगर इस वाले लेवल से यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखाता है तो हम अपसाइड जाएंगे, वरना हम वेट करेंगे इस वाले लेवल की, क्योंकि ये एक लेफ़्ट शोल्डर, ये एक हेड और ये एक राइट शोल्डर जैसा बन रहा है, और यहाँ ये डब्लू पैटर्न बना के गया है छोटा, तो इस लेवल यहीं से ही इसको एक ग्रीन कैंडल देनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे, वरना ये वाला लेवल तो तोड़ ही देगा ये। और सबसे अच्छा लेवल तो इसका ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है सबसे बेहतरीन, मल्टीपल टाइम इस टच हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ ट्रेड बनेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। तब तक के लिए बाय। तो हमने USD BRL में ट्रेड बनाया, इसकी परसेंटेज 87% है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में है और इसने टाइम भी ले लिया, पैटर्न भी बना लिया, तो यहाँ से कंटिन्यूशन आ सकती है 2-3 कैंडलों की, ये वाले लेवल तक। हम इस पे अलर्ट लगा देते हैं, हमने लगा दिया, यहाँ तक आ सकता है ये। अगर ये ट्रेड जाता है तो हम MTG लेंगे। आई होप ये ट्रेड आए, थोड़ा रिस्क कवर हो अपना। ये डब्लू पैटर्न जैसा बना रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये ऊपर जाएगा, हमको नहीं लगता ये ऊपर जाएगा। चलो अब हम यहाँ $12 का रिस्क लेंगे। 5 4 3 2, चलो आ गया ये वाला ट्रेड, वेरी गुड। अभी हमारा थोड़ा रिस्क कम हुआ है। अब हमारा अगर लॉस भी होता है तो भी हम $5 बचा के लेके जाएंगे। और अगर ये चल गया, यानी रिस्क अपना $5 का और रिवॉर्ड अपना $25 का, इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है। कोई बात नहीं। ये इसका रहेगा एक लेवल, यहाँ तक ये जा सकता है, पर हम अपना डाउन साइड ही लेंगे $12 का, और हमको $5 बचेंगे जो कि हम बचा के रखेंगे। 6 5 4 3 2, चलो हमने ले लिया। आई होप ये वाला ट्रेड आ जाए अपना, तो फिर हम रिस्क फ्री हो जाएंगे अगर ये वाला ट्रेड आता है तो, वरना $5 तो हम बचा के रखेंगे ही। वेरी गुड, और नीचे खिंच जाए, और नीचे। तीस सेकंड बचे हैं बस। ये वाला ट्रेड आ जाएगा, हम रिस्क फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। थोड़ा और नीचे आ बेटा।
वरना $5 तो हम बचा के रखेंगे, इसका हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। 10 सेकंड और रुक जा बस नीचे। 6 5 4 3 2 चलो। चलो ले लिया मैंने। अभी हमें रिस्क नहीं होगा बिल्कुल भी, ये ट्रेड आ जाएगा तो हमारा अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा। MTG भी है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास MTG है, तो मैं चाहता हूँ यही वाला कैंडल रेड हो जाए। एक ट्रेड यहाँ आया, एक यहाँ आया। बीस सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लगता ये वापस आएगा। यहाँ सेलर बैठे हैं, हम फिर से MTG लेंगे और हमारा रिस्क नहीं है अभी। 5 4 3 2 ले लिया। अभी $9 बचे हैं, यानी नो रिस्क। अगर ये आता है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट कितना होएगा, $22 का। जीरो रिस्क, टारगेट $22। जीरो तो नहीं है, $1 का है। $1 का रिस्क और $22 का टारगेट, बहुत अच्छा है। बस ये ट्रेड आ जाए, मज़ा आ जाएगा। बस 30 सेकंड और नीचे ही रहे और ये पैटर्न बनाए, ऊपर की साइड ज़्यादा मत जाए। नहीं, ये जितना ऊपर जाएगा फिर नीचे नहीं आएगा। हाँ, अभी ये नीचे नहीं आने वाला। देखो हमको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, अगर ये हमारा लॉस होता है तो हमको यहाँ ये आज का डे क्लोज करना पड़ेगा। चलो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं। 2 ट्रेड आ गए अपने और हमको कोई रिस्क नहीं हुआ। ये $0.66 का रिस्क है, देखो इतना तो बनता है। चलिए आज का डे यहीं क्लोज करते हैं और टारगेट हम बस अचीव करने ही वाले थे। तो चलिए अब हम कल देखेंगे। हर दिन पैसा कमाया जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। देर बैठा रहा इसी चार्ट में और मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया, यहाँ पर $1 का। फिर मैं बैठा रहा। मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने छोड़ी। यहाँ पे भी छोड़ी। मैंने इस वाली कैंडल पर ट्रेड लिया अपसाइड का, जब मुझे बहुत ज़्यादा मार्जिन मिला, लगभग यहाँ के आसपास मार्जिन मिला, तो मैंने ट्रेड लिया और ये अपना प्रॉफिट हो गया। ये ओवर ट्रेडिंग थी, मुझे धीरे धीरे इसको कम करनी है। मैं ज़्यादा ही कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इसे धीरे धीरे कम करनी है। तो मेरे अकाउंट में $20 है और $10 का हमने प्रॉफिट किया है। तो चलिए आज का डे यहीं क्लोज करते हैं। कल हम इस $20 से ही काम करेंगे। 20 को हम 40 और 40 को 80 बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का डे यहीं क्लोज करते हैं।